सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है ब्रेनस्टॉर्म स्टेज में। तो जैसे ही आप टाइटल देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे कराटे के बारे में। तो कराटे इस स्पोर्ट का बर्थ हुआ है जापान में। तो ये एक जापानी स्पोर्ट्स है। सो जापान में एक आइलैंड है, ओकिनावा आइलैंड। तो उस आइलैंड में इस फाइटिंग स्टाइल का बर्थ हुआ है। तो बेसिकली ओकिनावा आइलैंड जो है वो ट्रेड करता था दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो ट्रेडिंग के समय सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़रूरत थी और वो टाइम पे वेपन सब बैन हो चुके थे। तो क्योंकि वेपन्स बैन हो चुके थे और उनको अपना सेल्फ डिफेंस करना था, तो उन्होंने एक फाइटिंग स्टाइल का इन्वेंशन किया था जिसका नाम बाद में 1922 में पड़ा कराटे। तो कराटे में टोटल 190 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारे कंट्रीज़ यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स से आती है। तो ये जो स्पोर्ट है इसको वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कराटे फेडरेशन मैनेज करती है। इंडिया भी इस स्पोर्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो हमारे इंडिया की रैंक इस स्पोर्ट में टॉप पे तो नहीं है, पर हमारी इंडिया कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। एंड लेट्स होप कि हमारी कंट्री भी इस स्पोर्ट में बहुत ही आगे और जल्दी टॉप पे आ जाए। तो कराटे में एथलीट्स एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग करते हैं। तो इस ट्रेनिंग में इंक्लूड होते हैं पंचेस, ब्लॉक्स एंड किक्स। और इसके साथ साथ वो लोग एक और तरह की ट्रेनिंग करते हैं जो कि होती है पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स की, जिसे हम काता भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो कराटे एथलीट है वो अपना स्ट्रेंथ, स्किल और एक्सपर्टीज़ ये पैटर्न ऑफ मूवमेंट के थ्रू वो दर्शा सकता है अपने ऑडियंस और वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स में। तो बेसिकली कराटे एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है जहाँ पे पूरी टीम परफॉर्म नहीं करती है, बट एक ही बंदा परफॉर्म करता है। तो इस स्पोर्ट में अलग अलग कंट्रीज़ आपस में कम्पीट करती है। तो समझो अगर दो कंट्रीज़ के बीच में मैच हो तो एक कंट्री से एक बंदा और दूसरे कंट्री से एक बंदा दोनों आपस में कम्पीट करते हैं। और जो टाइमिंग होती है वो 3 मिनट की होती है। तो 3 मिनट में उनको अपने अपोनेंट से ज़्यादा पॉइंट्स जमा करना होता है। तो अगर वो वैसे कर पाते तो वो टीम यानी वो बंदा या एथलीट जीत जाता है। इसका मतलब है कि वो कंट्री भी जीत जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो इसमें बेसिक रूल्स यही है कि अगर आप स्टमक या चेस्ट के साइड पे आप किक करोगे तो आपको मिलेगा 2 पॉइंट, और अगर आप फेस पे किक मारोगे तो आपको मिलेगा 3 पॉइंट। और साथ साथ में अगर आप अपोनेंट को गिरा के फिर उसके चेस्ट या स्टमक के जो साइड का जो पोर्शन है उधर आप एक पंच मारोगे तो आपको 3 पॉइंट मिल सकती है। और साथ साथ में अगर आप पंच मारोगे, चाहे वो चेस्ट या स्टमक पे हो या फेस पे, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और यही रूल्स से खेला जाता है। तो जिस तरह से रोनाल्डो फुटबॉल में फेमस है और विराट कोहली क्रिकेट में है, उसी तरह से कराटे में है रियो कियोना। रियो कियोना एक जापानीज़ कराटे एथलीट है जिसको कराटे का गोड माना जाता है। तो रियो कियोना 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। कराटे जो है वो बहुत डिसिप्लिन और कंट्रोल का स्पोर्ट है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा, जो पॉइंट सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया कि जो फेस पे अगर किक पड़ती है तो 3 पॉइंट मिलती है। तो यहाँ पे एक एथलीट का फोकस सामने वाले को नॉकआउट करना नहीं होता है। एथलीट का फोकस अपना स्किल दिखाना होता है, अपना कंट्रोल, प्रेसिजन दिखाना होता है। तो वो जस्ट अपने पैर को फेस के साथ कांटेक्ट करेगा टू गेट द पॉइंट, नॉट टू नॉकआउट। अगर कोई एथलीट नॉकआउट करने के इंटेंशन से कोई मूव परफॉर्म करता है तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। क्योंकि कराटे ओपोनेंट को चोट पहुंचाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इट जस्ट इंटरेस्टेड इन हाउ स्किल्ड एंड हाउ प्रिसाइज यू आर। सो इस स्पोर्ट में जो मास्टर होता है, जो ट्रू मास्टर होता है, वो वही होता है जिसके अंदर कंट्रोल और प्रिसीजन होता है, जो सामने वाले को हार्म ना करके अपना स्किल परफॉर्म करके पॉइंट ले लेता है। तो कराटे इज़ ऑल अबाउट दैट एंड इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दिस स्पोर्ट। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड कंटेंट जोन चेक पे डालता रहता हूँ, तो आप जोन चेक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट के लिए।
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उसमें लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम है वो भी मैंने डाल दिया है।